नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस साल रमा एकादशी का व्रत किस दिन रखा जाएगा? 16 अक्टूबर को या 17 अक्टूबर को? पूजा का शुभ मुहूर्त कब से कब तक है? साथ ही साथ हम यह भी देखेंगे कि तुलसी माता का इस दिन पूजन कैसे करना चाहिए और तुलसी माता के पास कौन सा उपाय करना चाहिए जिससे कि हमारे घर में धन के भंडार हमेशा भरे रहें और जीवन में सुख समृद्धि का आगमन हो। और कौन कौन से शुभ योग इस बार एकादशी पर बन रहे हैं, साथ ही पारण का शुभ मुहूर्त भी देखेंगे। और एकादशी के व्रत में कौन से नियम का जरूर ध्यान रखना चाहिए जिससे व्रत पूर्ण हो हमारा और हमारा व्रत भूल से भी खंडित ना होने पाए। रमा एकादशी का व्रत कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को रखा जाता है। यह व्रत खास तौर पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के पूजा के लिए किया जाता है। इसे करने से घर में धन समृद्धि और सुख शांति आती है। रमा एकादशी का व्रत दिवाली और धनतेरस से पहले पड़ता है और यह व्रत महालक्ष्मी जी के विशेष कृपा पाने का प्रतीक माना जाता है। रमा एकादशी का व्रत इस बार 17 अक्टूबर को रखा जाएगा। 2025 में रमा एकादशी 16 अक्टूबर को सुबह 10:35 से शुरू होकर 17 अक्टूबर को सुबह 11:12 तक रहेगी। इस तरह से उदया तिथि के अनुसार 17 अक्टूबर को ही रमा एकादशी का व्रत रखा जाएगा और व्रत का पारण आपका 18 अक्टूबर को किया जाएगा। सुबह 6:24 से लेकर 8:41 के बीच में ही व्रत का पारण किया जाएगा। इस दिन सूर्य कन्या राशि से तुला राशि में गोचर करेगा जिससे तुला संक्रांति का भी विशेष योग बन रहा है। अब व्रत का पारण हमेशा शुभ मुहूर्त में ही करना चाहिए। द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले ही व्रत का पारण कर लेना चाहिए और व्रत का पारण हमेशा तुलसी दल का सेवन करके ही करना चाहिए और तुलसी माता को कभी भी चबा चबा कर नहीं खाना चाहिए। तुलसी माता को आप अपने मुंह में रख लीजिए और जल के साथ निगल जाना चाहिए आपको। आइए अब पूजा का शुभ मुहूर्त भी देख लेते हैं। रमा एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करना और शुद्ध कपड़े पहनने चाहिए और शुद्ध भाव से भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। पहला मुहूर्त है आपका ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:58 से लेकर 5:40 तक। फिर विजय मुहूर्त है आपका अभिजीत मुहूर्त है सुबह 11:49 से लेकर दोपहर में 12:20 तक। फिर अमृत काल है सुबह 11:25 से लेकर दोपहर में 1:06 तक। ये शुभ मुहूर्त है जिसमें आपको पूजा पाठ करना चाहिए। और साथ ही एक मुहूर्त आपका गोधूली मुहूर्त में है शाम को 5:49 से लेकर 6:16 तक। ये आपका गोधूली मुहूर्त है। और विजय मुहूर्त है आपका दोपहर में 2:01 से लेकर 2:46 तक। सबसे अच्छा मुहूर्त होता है आपका ब्रह्म मुहूर्त, फिर अभिजीत मुहूर्त और अमृत मुहूर्त। शाम के समय भी आप गोधूली मुहूर्त में पूजा कर लेते हैं, लेकिन दोपहर के समय लोग पूजा पाठ बहुत ही कम कर सकते हैं। आपकी श्रद्धा के अनुसार है, यदि आप उस समय भी करना चाहते हैं तो आप भगवान विष्णु का पूजन कभी भी कर सकते हैं। और रमा एकादशी की व्रत में पूजन करने के बाद कथा सुनना इस व्रत का अहम हिस्सा होता है। बिना व्रत को सुने आपका यह व्रत पूर्ण नहीं माना जाता है। इस व्रत को करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। यह दिन माता लक्ष्मी की आराधना शुरू करने के लिए शुभ माना जाता है। इसी दिन से माता लक्ष्मी की आराधना शुरू हो जाती है और उसके अगले दिन आपका धनतेरस है। 18 तारीख को फिर छोटी दीपावली है और 20 अक्टूबर को बड़ी दीपावली है। दीपावली का शुभ दिन 20 अक्टूबर को है और कुछ लोग 21 अक्टूबर को भी दीपावली मना रहे हैं, लेकिन माता लक्ष्मी की आराधना आपकी इसी दिन से रमा एकादशी के दिन से शुरू हो जाती है। इस दिन आप कुछ उपाय भी कर सकते हैं, जैसे रमा एकादशी पर दान करना, स्नान करना और पूजा करना अत्यंत ही लाभकारी होता है। यह चातुर्मास का अंतिम एकादशी है और इसके बाद देव उठनी एकादशी आती है। इस दिन किया गया उपवास घर में सुख समृद्धि और धन की वृद्धि का प्रतीक माना जाता है। एकादशी के दिन स्नान के पानी में थोड़ा हल्दी और चंदन डालकर नहाना शुभ माना जाता है और इस दिन एकादशी के दिन नमक का सेवन, आप सेंधा नमक का सेवन करना चाहिए। जो हम लोग डेली यूज़ करते हैं उस नमक का सेवन भूल से भी नहीं करना चाहिए। और तुलसी माँ को इस दिन जल भी समर्पित नहीं करना चाहिए, क्योंकि तुलसी माता का इस दिन निर्जला व्रत रहता है और यदि हम इस दिन उनको जल समर्पित करते हैं तो उनका व्रत खंडित हो जाता है। तो एकादशी के दिन उन्हें भूल से जल ना समर्पित करें। बाकी आप उनको फूल समर्पित कर दें,
सब कुछ आप उनको समर्पित कर सकते हैं। और उनको इस दिन थोड़ी हल्दी भी ज़रूर चढ़ानी चाहिए और एक दीपक ज़रूर प्रज्वलित करना चाहिए। इस दिन माता तुलसी को जब हम हल्दी चढ़ाते हैं तो उससे हमारे घर में सुख समृद्धि का आगमन होता है। और रमा एकादशी के दिन भगवान शिव जी का भी पूजन किया जाता है। तो भगवान शिव जी के शिवलिंग पर आप एकादशी के दिन जल समर्पित करें तो 3 बार मुख से जल समर्पित करते हुए स्वधा 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 शब्द का उच्चारण अवश्य करना चाहिए। इससे भी हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। रमा एकादशी का महत्व इसलिए है क्योंकि यह व्रत भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी को समर्पित होता है। इसे करने से जीवन में धन संपत्ति, सुख शांति और पापों से मुक्ति मिलती है। मान्यता है कि इस व्रत से भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है और अंत में व्यक्ति को वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। यह व्रत खासकर कार्तिक महीने में रखा जाता है जो भगवान विष्णु का अत्यंत प्रिय महीना है। और कार्तिक महीने में भगवान विष्णु की लीलाओं का आनंद लेने से, उनकी कथाओं का श्रवण करने से भगवान विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होती है। साथ ही तुलसी माता का विधिवत पूजन भी कार्तिक मास में अवश्य करना चाहिए। कुछ संभव ना हो तो तुलसी माता के पास एक घी का दीपक शाम के समय अवश्य प्रज्वलित करना चाहिए। तुलसी माता हम सब की मनोकामना पूर्ण करें और हमारे जीवन को खुशियों से भर दें। थैंक यू।